तो हेलो गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार सिन्हा, वेलकम बैक। आज हम क्या पढ़ेंगे? इनकम मेथड, नेशनल इनकम के मेजरमेंट का दूसरा मेथड। तो इस मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है? वो कौन सा एग्रीगेट है जो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इस मेथड का क्या है? डोमेस्टिक इनकम। मतलब फर्स्ट जो हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं इस इनकम मेथड में, तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी मींस डोमेस्टिक इनकम। मतलब पहला कैलकुलेशन जो हम करते हैं इस मेथड में वो है हमारा डोमेस्टिक इनकम का। अब इस डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मींस व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? इट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। जितना भी फैक्टर इनकम्स, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे अपने घरेलू क्षेत्र में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो जो भी इनकम जनरेट करता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सब का जो सम टोटल है उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स अपने क्षेत्र में हैं, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अपना घरेलू क्षेत्र, विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर। अब क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करें इस मेथड में एनडीपी एट एफसी। मतलब डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करें, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें हम जोड़ेंगे। तो पहला जो कंपोनेंट जो हम इसमें ऐड करते हैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए, उसे कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है डोमेस्टिक इनकम का वो हमारा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट नंबर 2, सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये दूसरा कंपोनेंट हमारा है डोमेस्टिक इनकम का। और तीसरा नंबर 3, मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम। दैट इज थर्ड वन क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। यही हमारा 3 कंपोनेंट है डोमेस्टिक इनकम का, जिसको हम जोड़ के कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। अब आते हैं फर्स्ट कंपोनेंट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर। किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो भी मनी इनकम पे किया जाता है या रिवार्ड पेड टू दैट पर्सन एज एन एम्प्लॉय, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज गिवन बाय दैट पर्सन। जो भी वो सर्विसेज देता है उसके बदले, ठीक है, वो जो मिलता है वो कहलाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो फिर इसे कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल वर्ड्स में? मीन्स इट इज द कंपेंसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, दैट इज लेबर। कंपेंसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज को हम कंपेंसेट करते हैं उनके टाइम और उनके स्किल को मनी रिवार्ड पे करके टू द एम्प्लॉइज, है ना, फॉर रेंडरिंग और फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज वो एम्प्लॉइज देता है उसके बदले
जो भी मनी इनकम उसे पे किया जाता है एज ए रिवार्ड और एज ए कंपेंसेशन, उसे कहते हैं कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब विच आर द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड, तो इट इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज इन कैश एंड काइंड बोथ। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज is wages and salaries paid in cash and kind, means wages and salaries। और दूसरा कंपोनेंट नंबर 2, that is second component, is employers contribution to social security scheme। जो भी हमारा एम्प्लॉयर हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है ना, वो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब इन दोनों का जो सम टोटल है वो हमारा होगा टोटल अमाउंट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। नाउ जो वेजेस एंड सैलरी जो हमारा यहां पर है ना, ये भी हमारा यहां पर 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी हमें कैश में मिलता है, इन कैश। ठीक है, एंड नंबर 2 सेकेंड वन, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक हो गया पैसा कैश, एक हो गया सामान या कोई सर्विसेज दे के, है ना, इन काइंड। 2 तरीके से पेमेंट होता है हमारा, एक कैश पेमेंट है, एक काइंड पेमेंट मींस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों का सम टोटल जो हमारा है वो कहलाएगा वेजेस एंड सैलरीज। अब ये कैश में क्या क्या आता है हमारा यहां पर, कैश में बेसिक पे, अगर क्वेश्चंस में अलग अलग करके दिया हुआ है ना, तो इसे हम इसको सबको जोड़ देंगे। इसके बाद क्या हमारा है, डियरनेस अलाउंस, दैट इज महंगाई भत्ता कहते हैं। नंबर 3 that is HRA, house rent allowance, मकान भत्ता, medical allowances, there are so many cash payments, medical allowances, bonus, incentives, etc, है ना, बोनस भी है, incentives है, all are made in cash। ठीक है, now what are the kind payments? काइंड में हमारा क्या क्या पेमेंट होता है, इसमें हमारा that is काइंड पेमेंट में क्या क्या होता है, जैसे हमारा है रेंट फ्री क्वार्टर, हमें अगर क्वार्टर मिल गया रहने के लिए और हमें उसका रेंट पे नहीं करना है, तो ये काइंड पेमेंट है बाय आवर एम्प्लॉयर। दूसरा क्या हमारा है, फ्री व्हीकल सर्विसेज, जो भी गाड़ी की सुविधा अगर हमें मिल जाती, फ्री मोबाइल सर्विसेज। आज के समय में अगर जॉब कोई ज्वाइन करते हो ना, तो यू आर सिंपली गिवन अ लैपटॉप या टैब या मोबाइल विथ सिम एंड अ फ्री टॉक टाइम इज ऑल्सो गिवन एज पर द बेसिक पे स्केल। तो ये हमारा क्या है, काइंड पेमेंट। दोनों का ये सम टोटल जो है, ये टोटल है हमारा वेजेस एंड सैलरीज, फर्स्ट कंपोनेंट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सामाजिक सुरक्षा योजना में जो भी हमारा एम्प्लॉयर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करता है, वो हमें कैश तो नहीं मिलता, आफ्टर रिटायरमेंट पूरा टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट इज पेड टू द एम्प्लॉइज, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड। तो पहला हमारा क्या है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय आवर एम्प्लॉयर, है ना, टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मतलब LICs का जो हमारा है ना पॉलिसीज एक है ना, उसके नाम कर दिया जाता है। प्रीमियम इज पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पर्सन वर्क, जिस भी संस्था में वह व्यक्ति काम करता है प्रीमियम वो संस्था देती है, फायदा मिलता है एम्प्लॉय को, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन। सेकेंड हमारा क्या है, दैट इज कंट्रीब्यूशन जो भी हमारा है कैजुअलिटी इंश्योरेंस, कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो उसका भी हर्जाना दिया जाता है और उसके बदले जो प्रीमियम पे करती है कोई भी एम्प्लॉयर पे करता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपेंसेशन।
प्रोविडेंट फंड, पेंशन एटसेट्रा। तो प्रोविडेंट फंड्स को पीएफ कहते हैं और पेंशन स्कीम्स मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो भी एक लमसम अमाउंट किसी भी एम्प्लॉय को पूरी जिंदगी मिलती रहती है उसे पेंशन कहते हैं, जिसके लिए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो हमारे पार्ट है कंपेंसेशन का। तो इसमें हमारा एक क्या है, दैट इज प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या है हमारा कि अगर हम अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करते हैं उस फंड में, दैट इज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में या पेंशन स्कीम में, तो जो भी हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज एम्प्लॉइज, यहां पर ध्यान देने की जरूरत खाली क्या है ना, YEES, यहां पर क्या YERS, एक लेटर का डिफरेंस है। तो एम्प्लॉइज जो भी कंट्रीब्यूशन होगा टू दीज स्कीम्स है ना, इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड का मतलब कहते हैं ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे, छोड़ेंगे। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ NDPAT-FC दैट इज डोमेस्टिक इनकम का दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज रिवार्ड पेड टू सरप्लस फैक्टर्स इन प्रोडक्शन, मतलब इन जनरेशन ऑफ इनकम। तो जो भी सरप्लस फैक्टर्स किसी के पास भी है, अगर वो किसी दूसरे को यूज करने के लिए देता है, बदले में जो उसे रिवार्ड मिलता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, मीन्स रिवार्ड पेड टू द सरप्लस फैक्टर्स इन प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मैंने क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें हमारा, तो पहला फर्स्ट इज द रेंट कहते हैं। रेंट हमारा क्या है, रिवार्ड पेड फॉर द लैंड अबव द सरफेस, जमीन के ऊपर का हिस्सा अगर हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, तो जो हम रिवार्ड पे करते हैं उसे रेंट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दैट इज रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी भी रेंट है, बट फॉर द यूज ऑफ सब सॉइल एसेट्स, जमीन के नीचे का हिस्सा अगर कोई यूज करता है हमारा, तो बदले में जो हमें रिवार्ड पे करता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। या रिवार्ड पेड फॉर द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, किसी ने कुछ लिखा है, बनाया है और उसे यूज कोई दूसरा करता है, तो बदले में उसे रेंट जो पे करता है उसे भी रॉयल्टी कहते हैं, इसे भी इंक्लूड करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रिवार्ड पेड टू द सरप्लस कैपिटल इन प्रोडक्शन। एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट क्या है हमारा, रिवार्ड पेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजिंग फैक्टर्स प्रॉफिट। तो ये चार कंपोनेंट्स हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस का। इन सब का कुछ कुछ प्रिकॉशंस है, लेट अस डिस्कस ऑल दोज प्रिकॉशंस। तो फर्स्ट आते हैं रेंट पर। सपोज जो भी हमारा वो प्रोडक्शन साइट्स है, लैंड सरफेस हमारा है, तो रेंट इज पेड टू द ऑनर हिमसेल्फ। जब भी अकाउंटिंग होती है तो रेंट भी अकाउंट में आता है। रेंट किसे जाता है, तो ऑनर को, प्रोप्राइटर को। तो इफ द रेंट इज पेड टू द ऑनर हिमसेल्फ कॉल्ड एज इंप्यूटेड रेंट, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसे छोड़ते नहीं है। मतलब क्या है हमारा एक प्रिकॉशन कि रेंट पेड टू ऑनर हिमसेल्फ, मालिक को खुद को अगर ये रेंट पे होता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज इंप्यूटेड रेंट कहते हैं, तो ये इंप्यूटेड रेंट भी हम ऐड करते हैं, इज ऑल्सो एडेड। सेकेंड क्या हमारा है, दैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है, इट इज ऑल्सो अ रेंट, लेकिन फॉर द यूज ऑफ सब सॉइल एसेट्स कहते हैं। मतलब जमीन के नीचे का हिस्सा अगर हम यूज करते हैं तो जो हम रेंट पे करते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। और कहते हैं फॉर द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं। किसी का कोई बनाया हुआ, इन्वेंट किया हुआ अगर हम उसे यूज करते हैं तो बदले में जो हम उसका रेंट पे करते हैं
उसे भी रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड टू कैपिटल, है ना, कैपिटल। लेकिन यहां पर हमारा प्रिकॉशन क्या है कि जो भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उस अमाउंट ऑफ लोन पर जिसका हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, माने फॉर इनकम जनरेशन, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, मतलब कंजम्पशन के लिए नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर वो यूज होता है तो वो इंटरेस्ट पेड होगा, वो इंक्लूड होगा, मींस इज एडेड। अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर हम इस अमाउंट को यूज करते हैं और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, उसे ऐड नहीं करेंगे, डिडक्ट भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब प्रॉफिट का मतलब कहते हैं दैट इज प्रॉफिट मींस इज अ रिवार्ड पेड टू दैट इज एंटरप्राइजिंग सेक्टर्स या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, पेड टू एंटरप्राइजिंग सेक्टर्स। इसका हमारा 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्रॉफिट टैक्स और कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। जो भी कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करती है, उस टैक्स को कहते हैं प्रॉफिट टैक्स। टू डिविडेंड, डिविडेंड मतलब किसे पे करती है कंपनी, टू द शेयर होल्डर्स। थर्ड कंपोनेंट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब इन दोनों को देने के बाद जो बच जाता है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो ये दोनों तो पेमेंट हो गया, ये हमारा अनपेड रह गया, ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का। ये हमारे 3 तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, और कहते हैं सेविंग्स, कहते हैं सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, जो उनका बचत है। मतलब 3 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों का जो सम टोटल है वो हमारा है प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, मिक्सचर है इनकम्स का, मिक्सचर ऑफ इनकम्स ऑफ नंबर 1। पहला हमारा क्या है, ओन अकाउंट वर्कर्स, माने जो खुद अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने दे रखा है, वो उनका जैसे लाइक फार्मर्स, बार्बर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा। और दूसरा हमारा क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो भी छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड स्मॉल इंटरप्राइजेस, लाइक कहते हैं होटल्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा। इन सब का जो इनकम है ना वो आएगा हमारा क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में। अब जितने भी कंपोनेंट्स अभी जो हम लोग पढ़े ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस डोमेस्टिक इनकम का, जो इस मेथड का पहला कैलकुलेशन है एग्रीगेट का, पहला क्या हमारा आया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, शॉर्ट में COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस OS एंड प्लस मिक्स्ड इनकम दैट इज MI, मिक्स्ड इनकम। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 2 कंपोनेंट हम लोग क्या देखे थे, तो नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज पहला, और दूसरा क्या था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन दोनों का सम टोटल हमारा आया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या है, दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट
एंड प्लस प्रॉफिट। ये हो गया हमारा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या था, दैट इज मिक्स्ड इनकम। मतलब इन सब का सम टोटल हमारा क्या हो गया, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा है, दैट इज नेशनल इनकम निकालना, NNP एट FC। दिस इज इक्वल टू NDP एट FC और प्लस NFIA, मैंने NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम में, देन वी गेट द नेशनल इनकम। तो ये था हमारा मेथड, इनकम मेथड, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।